हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लेबर अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का वीडियो साइंस से रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा जनरल, जो अपना आधारभूत प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित। ठीक है, आधारभूत प्रश्नों में अपनी विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएँ हैं, यानी कि जो इस प्रकार के प्रश्न आपको लेबर अटेंडेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो इन प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन सी शाखाएं हैं और उन शाखाओं का क्या क्या अध्ययन होता है, किस शाखा में किस चीज़ का अध्ययन होता है। तो सबसे पहले आती है आपकी हॉरोलॉजी। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रश्न है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो इनको आप विशेष रूप से देखें। देखो, सबसे पहला आपका है हॉरोलॉजी। ये हॉरोलॉजी क्या होता है? हॉरोलॉजी में देखो, HORO, ये होरो जो बनता है यहाँ पे होरो, तो इसको आप और से याद कर सकते हैं। जैसे जो HOURS, ये अपन क्या लिखते हैं, इसका मतलब होता है घंटा। आवर्स मतलब आवर्स बोलता है, एच साइलेंट रहता है इसमें। लेकिन यहाँ पे आपको एच साइलेंट ना रह करके याद रखने की दृष्टि से होरोस होरो ऐसे याद करना है इसको, है ना। होरो मतलब याद करने की दृष्टि से ये आपको जोड़ सकते हैं इससे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हॉरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं ये मैं बताता हूँ। हॉरोलॉजी में हम समय मापते हैं। ठीक है ना, समय, यानी कि ये जो है हॉरोलॉजी, इस समय मापने से संबंधित विज्ञान है। ठीक है ना, इसमें समय का मापन होता है। तो समय मापने से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉरोलॉजी कहा जाता है। इसको याद कैसे रखोगे? हॉरो यानी HOURS, हॉर्स, ऐसे इस प्रकार से इसका लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉरोलॉजी के बाद आता है आपका कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो का मतलब है कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब आप सभी जानते हैं, कॉस्मोस ब्रह्मांड को कहा जाता है। इसको ब्रह्मांड, अपना जो ब्रह्मांड है इसी को कॉस्मोस कहा जाता है। तो इस ब्रह्मांड से आप कॉस्मोस से ब्रह्मांड याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई सिंपल चीज़ है। ब्रह्मांड का अध्ययन इसमें कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टोमोग्राफी। टोमोग्राफी क्या होता है? टोमोग्राफी में जो मानव शरीर होता है, इसमें जो आंतरिक संरचनाएं होती है उनका अवलोकन किया जाता है। आंतरिक संरचना मानव शरीर की, उसका अवलोकन, जैसे विकिरण माध्यम है, विकिरण जो समस्थानिक होते हैं उनसे, जो किरणों के माध्यम से मानव शरीर की आंतरिक संरचना का यहाँ पे अवलोकन टोमोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में क्या है कि इसमें मतलब पानी के द्वारा, जो मतलब विशेष प्रकार का पानी होता है उसके द्वारा आप रोगों का इलाज इसमें किया जाता है, चिकित्सा की जाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पानी के द्वारा रोगों को इलाज किया जाता है या रोगों की चिकित्सा होती है, उसे हाइड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ये आता है आपका पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। ये रही आपकी मिट्टी। ठीक है, मिट्टी। देखो, पेड़ है वो किस में लगाते हैं? मिट्टी में लगाते हैं। तो पेडोलॉजी से आप मिट्टी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी है पोम, पोमो, 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 आमो, यानी आम ऐसे कर सकते हो, मतलब फलों का अध्ययन इसमें होता है। आम, पाम से आम, फल का अध्ययन या फलों का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है पैरालॉजी। पैरालॉजी में स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। स्पंज जो होते हैं, स्पंजों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पोलेनोलॉजी। पोलेनोलॉजी जो है, इसमें पराग कणों का अध्ययन होता है। पराग कण, पराग कण आप जानते हैं, पुष्पों के जो निकलते हैं कण, ठीक है ना, फूलों के जो कण होते हैं पराग कण, वो होते हैं पोलेनोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट हॉरोलॉजी आप जानते ही हैं, हॉरोलॉजी हमने सबसे पहले ही पढ़ा था। ठीक है, समय का अध्ययन। नेक्स्ट ये है आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है, इसमें क्या है, किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके राजस्थान लेबर अटेंडेंट एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो मतलब और नहीं तो कम से कम आप पक्षियों का तो अध्ययन करें, और नहीं तो पक्षियों का तो कम से कम आप अध्ययन करें। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, यानी कि पक्षी, पक्षियों का अध्ययन, विज्ञान की जिस शाखा में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है।
नेक्स्ट आपका आ जाता है एंटेमोलॉजी, ठीक है। ये एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटेमोलॉजी है कीटों से संबंधित है ये, ठीक है। कीटों का अध्ययन होता है, यानी कीट विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें, या एंटेमोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीट जो होते हैं उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे एंटेमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर जो होता है इससे वायु की गति मापी जाती है। वायु जो है, इस वायु की गति, ठीक है, वायु की गति मापी जाती है। गति के अलावा वायु का जो बल है, जो दिशा है, इन तीनों चीज़ों को इसमें मापा जाता है। तो मुख्य रूप से वायु की गति को मापा जाता है इसमें। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो अब आएगा हाइग्रो और हाइड्रोमीटर, जो है कई बार एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या होता है और हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर को सबसे पहले समझते हैं। हाइग्रो का मतलब ये हुआ कि वायुमंडल में जो अपनी आर्द्रता है उसका मापन किया जाता है इससे। आर्द्रता का मापन इससे किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा, ठीक है, आर्द्रता। और हाइड्रो जो है, हाइड्रो का मतलब आप पानी से ले सकते हैं, मतलब द्रवों का अपेक्षिक घनत्व है। मतलब द्रव्य जो है कोई भी, उसका अपेक्षिक घनत्व है, द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रो और हाइग्रोमीटर। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा बहुत सारी और भी शाखाएं हैं जिनको अपन एक एक करके लेते हैं, ठीक है ना। अभी देखो नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। देखो माइकोलॉजी में आप कवक का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। शैवाल जो होते हैं फाइसी आता है, जैसे रोडोफाइसी, फियोफाइसी होते हैं, फाइसी के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं शैवाल, और माइकोलॉजी से कवक आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी और हेमेटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जैसे आप नाम से ही इसका ये हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि जैसे ऑस्टियो यानी अस्थियाँ होती है, ऑस्टियो का मतलब अस्थियाँ होती है, तो ऑस्टियो का मतलब हो जाएगा अस्थियों का अध्ययन, ठीक है। अस्थि का अध्ययन, विज्ञान की जिस शाखा में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी क्या होता है? हेमेटो यानी हीमोग्लोबिन, जैसे नाम आपको याद आता है, तो रक्त से संबंधित होता है ये। तो रक्त और मतलब रक्त और इससे संबंधित जो चीज़ें होती है या रोग होते हैं, रक्त और रक्त से संबंधित रोग जो होते हैं उनका अध्ययन जो है इसमें हेमेटोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना। रक्त से संबंधित है ये। इसके अलावा बहुत सारे इसमें विज्ञान की शाखाएँ हैं, लेकिन हमने वही लिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। तो एक दो और ले लेते हैं। जैसे मान लो एक होता है आपका एपिग्राफी, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है, एपिग्राफी। तो एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी का मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेख जो होते हैं, शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी में, है ना। और इस प्रकार से ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने ही काफ़ी हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।